हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 22। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं, जब एक जीव अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब भगवान की कृपा के द्वारा वो किसी भी देवता के प्रति अपना विश्वास कायम करते हैं, अपनी श्रद्धा किसी भी देवता के प्रति दिखाते हैं, वो भी किस प्रकार से दिखाते हैं? भगवान की कृपा के कारण से। तो भगवान कृष्ण की कृपा के कारण से जब हम किसी भी देवता के प्रति अपना विश्वास दिखाते हैं, हमारे फेथ दिखाते हैं, तो क्या होगा? जब उस देवता को प्रसन्न करते हुए, उस देवता की आराधना करते हुए, उसके द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए, वी ऑब्टेन अ फेवर फ्रॉम द डेमिगॉड, उनकी आशीर्वाद या उनका वरदान हम प्राप्त करते हैं। तो उस वरदान के रूप में जो भी हमारा इच्छा था, जो हम डिजायर कर रहे थे, वो उस देवता के द्वारा हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब एक किसी भी देवता के द्वारा हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण होता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये वरदान या ये फल जो है, ये स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ है, ना ही बल्कि किसी देवता के द्वारा। तो कोई सोच सकता है, अरे हमने तो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं किया है, हमने तो कोई किसी देवता की आराधना कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें फल मिला है। तो अगर हम देवता की आराधना करते हैं और उनसे फल मिल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फल जो है भगवान कृष्ण के द्वारा मिल रहा है? तो इसके लिए हमें समझना होगा, पिछले ही श्लोक में भगवान ने विषय क्लियर कर दिया था कि भौतिक संसार में रहने वाले हर एक जीव, चाहे वो देवता हो सकते हैं या मनुष्य, हम सभी भगवान कृष्ण के अधीन में हैं। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम लॉर्ड। तो जैसे हम लोग डिपेंडेंट है, इसी प्रकार सभी देवी देवता भी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंटली दे कैनॉट अवॉर्ड एनी बेनिफिट्स टू अस। भगवान के सैंक्शन के बिना किसी भी प्रकार की बेनिफिट को देवता हमें नहीं दे सकते, क्योंकि वो भगवान के द्वारा नियोजित किए गए हैं, वो भगवान के अधीन में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी उनके द्वारा सैंक्शन होता है देवता के द्वारा, तो हमें समझना है कि ये भगवान कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है। तो ये विषय आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो भावार्थ में जाने से पहले इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे प्रभुपाद इस उदाहरण को कोट करते हैं, मेंशन करते हैं। वहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जैसे हमारी एक सरकार है, तो हमारी सरकार हमारे हर एक व्यक्ति के लिए, प्रजा के लिए जो भी सुविधा प्रदान करती है, तो वो एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा उस सरकार में रहने वाले हर एक व्यक्ति सरकार के दिए गए उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, सरकार में एक हायरार्की होता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उनके अधीन में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अधीन में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं। तो उनके पास भी एक हायरार्की होता है, जो ए वर्ग के ए श्रेणी के अधिकारी हैं, उनके नीचे अलग प्रकार के अलग अलग श्रेणियों के अधिकारी आते हैं, और आखिरी में कोई क्लर्क आता है। जैसे मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति, हमें सरकार के द्वारा कुछ सुविधा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? सरकार में जो प्रधानमंत्री है, हम डायरेक्ट उनके पास नहीं जाते हैं लोग। हम क्या करते हैं? वहाँ पे जो एक अधिकारी है, तो उस अधिकारी के पास जाके विनती करते हैं, हमारी जो अर्जी है वहाँ पे डाल देते हैं कि हमें ये सुविधा चाहिए। तो जब वो अधिकारी हमारी अर्जी को देखते हुए
जो सुविधा हमें चाहिए वो सुविधा प्रदान करता है, तो हमें वहाँ पे क्या देखना पड़ता है कि वो अधिकारी वहाँ पे सैंक्शन तो कर रहा है कि हाँ हमें ये सुविधा मिलना है, लेकिन क्या वो अधिकारी के पास इतना पावर है कि वो अपने ऊपर रहने वाले ऑफिसर्स या मिनिस्टर उनके सैंक्शन के बिना वो हमें कुछ सैंक्शन कर सकता है? यहाँ पे नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। वो जो भी सैंक्शन करेगा वो अपने अधिकार जो सैंक्शन करने के लिए कहा गया है सिर्फ उतना ही प्रमाण में या उतनी कैपेसिटी में वो सैंक्शन कर सकता है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, अगर यही हम मिनिस्टर के स्टेज में उनके स्तर पे देखेंगे, तो अगर एक मिनिस्टर के पास हम जाएंगे कि हमें ये सुविधा चाहिए, तो मिनिस्टर वो सैंक्शन करेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि उनके ऊपर जो है जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री ने जो सैंक्शन किया है उसी के अंदर ये लोग हमें सैंक्शन दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई है, योजना के अनुसार हर एक गांव में सड़क बनाने के लिए इतना पैसा देना है या इतना पैसा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एक योजना प्रधानमंत्री ने बनाया है और उस योजना के अनुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट को इतना करोड़ रुपए सैंक्शन किया जाएगा। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी गांव आते हैं उतनी जो सैंक्शन उन्हें मिला है उसके अनुसार वहाँ पे आने वाले जो अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, वहाँ पे हर एक गांव के लिए कितना चाहिए, कितना आवश्यकता है, उतना वो सैंक्शन कर सकते हैं। तो अगर एक गांव के लिए रास्ते, एक रोड बनाने के लिए एक अधिकारी अगर कुछ सैंक्शन कर रहा है, तो वो कहाँ से कर रहा है? वो अपनी डिसीजन को नहीं ले रहा है या अपने पास जो स्वतंत्रता दिया गया है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि जो भी सैंक्शन सेंटर से आया है, जो भी सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, उसके द्वारा उन्हें दिया जाएगा उतना। तो उसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर सेंटर ने वहाँ पे दिया है कि आप यहाँ पे रास्ते बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए यूज कर सकते हैं, तो वो अधिकारी उतना ही उसके पास है, उसके पास पावर जो है उतना ही है कि वो सिर्फ 10 करोड़ उतने यहाँ पे सैंक्शन कर सकता है। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट 20 करोड़ या 25 करोड़ का होगा तो सैंक्शन नहीं कर सकता। तो इसके द्वारा हमें समझना है कि वहाँ पे जो मिनिस्टर है या जो अधिकारी है, जो भी वो सैंक्शन करते हैं वहाँ पे, वो सैंक्शन एक्चुअली अगर देखा जाए तो पास्ड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। वहाँ पे जो भी उनके सुपीरियर है, जैसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं, तो उन्होंने जो सैंक्शन किया है वही ये यहाँ पे सैंक्शन कर सकते हैं। सेंटर के सैंक्शन के बिना, उनके अनुमति के बिना यहाँ पे ये अपने आप कुछ सैंक्शन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करेगा देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कैम, देन ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। तो इसी प्रकार हमारी इस भौतिक सृष्टि की रचना जिसे भगवान ने किया है, तो वहाँ पे भी हर एक देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए नियोजन किया गया है, और जो भी वो देवता हमारे लिए सैंक्शन करते हैं तो हमें समझना होगा कि वो इंडिपेंडेंट सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान कृष्ण ने जो भी सैंक्शन किया उनके लिए, उनके द्वारा वो देवता सैंक्शन करते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान है तो कहते हैं कि किसी भी देवता के द्वारा जो भी उन्हें फल मिलता है, तो हमें समझना है कि वो फल जो है एक्चुअली भगवान कृष्ण के द्वारा ही दिया जा रहा है। उनके अलावा इंडिपेंडेंटली वो फल कोई देवता नहीं दे सकते। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझाते हैं। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि हर एक जो भगवान के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने हद तक हमारी डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर है। जैसे हमें जो भी इच्छा है उस इच्छा को पूरी करना है, तो क्या होता है, देवता के शरण में जाना होगा, तो उसके लिए जो श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा भी भगवान कृष्ण ही हमें देते हैं। अगर हमें किसी देवता की शरण में जाना है तो उनकी प्रति आकर्षण
या उनके प्रति जो विश्वास चाहिए हमें, वो विश्वास भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। उसके बाद में जब हम उस देवता के नियम का पालन करते हुए उनके दिए गए रेगुलेशन का हम पालन करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे मन में एक अटूट विश्वास चाहिए, एक कंफर्मिटी चाहिए, तो वो भी स्वयं भगवान कृष्ण ही देते हैं। और बाद में जब आखिरी में उस देवता के द्वारा हमें जो फल मिलता है हमारी इच्छा के लिए, तो वो फल भी स्वयं भगवान कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं। तो इसके द्वारा, इन सभी श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कितना हद तक हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, भगवान के अधीन में हम हैं। भगवान की कृपा के बिना हम एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा के बिना किसी देवता के द्वारा हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। अगर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं है तो कोई भी देवता हमें कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में आचार्य कहते हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो अन्य कोई भी शक्ति हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं दे सकते। राखे कृष्ण मारे के, भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो अन्य कोई भी हमारे लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं दे सकते। और वही अगर भगवान कृष्ण हमें मारना चाहते हैं, अगर वो हमें दंडित करना चाहते हैं, तो अन्य कोई भी देवता हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो ये भगवान का स्थान है। तो हमारे डिपेंडेंस भगवान के ऊपर कितनी प्रमाण में है, ये हम इन श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। तो आज के श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कोई भी देवता भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान कृष्ण की सैंक्शन के अलावा किसी भी प्रकार की सुविधा हमें नहीं दे सकते। अगर कोई भी देवता हमें कुछ भी सैंक्शन किया है तो उसके लिए हमें समझना है कि भगवान कृष्ण की परमिशन के द्वारा ही ये हमें दिया जा रहा है। तो यह हमें समझना होता है। तो यह प्रभुपाद समझाते हैं, हो सकता है कि एक जीवात्मा अपने अज्ञान के कारण से हम भगवान कृष्ण के स्थान को भूल सकते हैं। भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, किस प्रकार से वो सुपीरियर है, वो सुप्रीम लॉर्ड है, तो ये हम लोग भूल सकते हैं क्योंकि हमारे अज्ञान के कारण से। लेकिन देवता जो होते हैं वो कभी भगवान के स्थान पर नहीं भूलते। उन्हें हमेशा ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है और हम सभी उनके अधीन में हैं। तो ये देवताओं को ज्ञात होने के कारण ही हम देख सकते हैं कि एक जीव इस विषय को भूलते हुए हम किसी भी देवता की शरण में जाते हैं हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। लेकिन देवता इस विचार को समझते हुए कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है और उनकी कृपा के द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के सैंक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, ये समझते हुए देवता क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा ही हमारी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इस विषय को भूल सकते हैं लेकिन कोई भी देवता इस विषय को नहीं भूलते, ये उनका स्थान है। लेकिन हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं कुछ ऐसे ही प्रसंग आए हैं जहाँ पे देवता किसी संदर्भ में उन्होंने भी भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी को भूल गए होते। भगवान कृष्ण की पावर को, उनके स्थान को भूलते हुए वो देवता भी भगवान कृष्ण के प्रति कुछ अपराध कर बैठते हैं। तो ये हमने हमारे इतिहास में हमने देखा है। जैसे हम देख सकते हैं एक बार भगवान इंद्रदेव जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो वृंदावन में जन्म लिए थे, तो भगवान कृष्ण ने तो उन्हें तो इस माया के कारण की वजह से वो देख नहीं पा रहे थे इंद्रदेव कि ये जो बालक है, बालक कृष्ण, ये स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। वो समझ नहीं पा रहे थे अपने अहंकार के कारण से।
तो जब वो बालक कृष्ण वहाँ पे व्रजवास को कहते हैं कि हमें इंद्र की आराधना नहीं करनी चाहिए, हमें गोवर्धन की आराधना करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन बालक के बात में आते हुए तो जब सभी व्रजवासी भगवान इंद्र की आराधना छोड़ के गोवर्धन का आराधना करते हैं तो इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और देखते हैं कि मेरी आराधना करना छोड़ के ये लोग इस बालक का बात मानते हुए एक पर्वत का आराधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देवता होने के बावजूद वो इस प्रकार के अज्ञान के वश में आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि भगवान अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए ये जो लीला रचाते हैं भगवान, तो उस लीला के अधीन में, उस लीला के कारण से कुछ देवताओं को कुछ प्रसंग में वो अज्ञान में कवर कर देते हैं। इसे कहते हैं ये सभी पास टाइम, सभी लीला जो है वो सभी योग माया के नेतृत्व में भगवान कराते हैं। तो योग माया अपनी शक्ति के द्वारा उस देवताओं को इस प्रकार की संदर्भ में डाल देते हैं जहाँ वो देवता भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते, उनके स्थान को समझ नहीं पाते और उनके प्रति कुछ अपराध कर बैठते हैं। और भगवान कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो लीला करने में माहिर है, तो वो इस संदर्भ का सही इस्तेमाल करते हुए एक लीला को प्रस्तुत करते हुए उसके द्वारा अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं ये हमें दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार दूसरे संदर्भ में हम देख सकते हैं जब ब्रह्मदेव, स्वयं ब्रह्मा जी जो सभी देवताओं के अधिपति माने जाते हैं, सभी देवताओं के नेतृत्व लेते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी एक प्रसंग में भगवान कृष्ण को, उनके अवतार को समझ नहीं पाए थे। जब स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ पे अवतार लेते हैं द्वापर युग में, तो वो समझ नहीं पाए कि ये स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है जिन्होंने एक बालक का रूप यहाँ पे जन्म लिया है। तो समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने उस भगवान कृष्ण के जो भी अनुचर थे, सभी जो उनके गोप बालक थे, उन सभी बालकों को, सभी गाय बछड़े, सभी को वो क्या कर देते हैं, वहाँ से चुरा के लेके जाते हैं ताकि वो देख सके कि ये जो मायावी बालक है ये अपना माया किस प्रकार से दिखाएगा। ये देखने के लिए उन्होंने सभी बालकों को और सभी बछड़ों को, गाय के बच्चों को चुरा के लेके जाते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण इन सभी से विचलित ना होते हुए जब वो स्वयं अपने आप को हजारों संख्या में गो बालकों के रूप में विस्तार करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को उन सभी बछड़ों के रूप में जो करोड़ों की संख्या में थे, उन सभी करोड़ों बछड़ों के रूप में भी विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार सिर्फ एक दिन या 2 दिन नहीं, पूरा 1 साल वो भगवान कृष्ण अपने आप को इस तरह के विस्तरण के द्वारा ब्रजभूमि के सभी ब्रजवासियों को मनोरंजन करते हैं। तो 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैंने जिन लोगों को चुरा लिया था यहाँ पे तो सभी ऐसे के वैसे ही वहाँ पे है, मैंने तो उन्हें चुरा के रखा है लेकिन यहाँ पे तो वो सभी वैसे ही उपस्थित थे, ये कैसे पॉसिबल है। तो जब वो ब्रह्मा जी देखते हैं तो तभी उन्हें समझ में आता है कि ये सभी अवतार, ये सभी जो गोप बालक है वो सभी भगवान कृष्ण की विस्तरण है, वो स्वयं विष्णु है, अलग अलग विष्णु इस रूप में यहाँ पे खेल रहे हैं। तो वो जब वो देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये मेरे स्वामी हैं, भगवान कृष्ण हैं। तो ये समझते हुए वो उन बालकों को, उन सभी बच्चों को वहाँ से रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये प्रसंग में भी कि ब्रह्मा जी भी एक प्रसंग में भगवान की स्थान को समझ नहीं पाए। तो इसलिए हमें समझना है कि कुछ प्रसंगों में देवता भगवान के स्थान को भूल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ भगवान की लीला के कारण होता है, भगवान की योग माया के प्रभाव के कारण से इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए कभी कभी देवता इस प्रकार की भूल को कर बैठते हैं।
तो आगे हम प्रभुपाद कहते हैं, so the worship of demigods and achievement of desired results are not due to the demigods but to the supreme personality of Godhead by arrangement. The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to demigods for some benefit. तो जो सामान्य जीव होते हैं, अपने अज्ञान के कारण से, अपनी मूर्खता के कारण से वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो भी सैंक्शन हमें मिल रहा है, जो भी देवता हमारे ऊपर कृपा दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली भगवान कृष्ण के द्वारा मिल रहा है। तो ये समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अरेंजमेंट है यहाँ पे। भगवान कृष्ण ने अरेंजमेंट किया है कि भौतिक संस्कार किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से संचालित होना है, उसके लिए जो भी देवता पे चाहिए, उनके पास कितना पावर है, कितना सैंक्शन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस प्रकार ये सभी अरेंजमेंट जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही हो रहा है। तो ये वाला समझना होता है, लेकिन हम लोग हमारे अज्ञान के कारण से ये देख नहीं पाते कि किस प्रकार से भगवान की अरेंजमेंट है, उनके अरेंजमेंट द्वारा किस प्रकार से बहुत संसार संचालित है, ये हम देख नहीं पाते। किस प्रकार उनके अरेंजमेंट के द्वारा ही ये सभी देवी देवता हमारी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, ये भी हम नहीं देख पाते। इसीलिए लोग समझते हैं कि जब हम प्रकृति को देखते हैं, यहाँ पे इतने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को जब हम देखते हैं, तो लोग सोचते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग जस्ट बाय चांस। जैसे सूर्य का उदय होता है, वातावरण में बदलाव होता है, ऋतु चेंज होती है, ऋतु क्लाइमेट चेंज होता है, तो हम लोग सोचते हैं अरे ये सब कुछ तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ भगवान कृष्ण के अरेंजमेंट के द्वारा हो रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये हम सामान्य जीव समझ नहीं पाते, लेकिन प्योर डिवोटीज जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के स्थान को समझते हैं, भगवान की जो अरेंजमेंट है इसे समझ सकते हैं। और वो इन सभी विचारों को किस आधार के ऊपर समझते हैं? भगवत गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के अरेंजमेंट कैसे चल रहा है। तो ये समझते हुए शुद्ध भक्त क्या करते हैं? कभी भी किसी भी देवता के शरण में नहीं जाते, वो हमेशा भगवान कृष्ण के शरण में ही जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो कोई भी शुद्ध भक्त के लिए किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा ही नहीं होता, क्योंकि जो भी इच्छा है आध्यात्मिक इच्छा होता है। अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए इच्छा करेंगे, या नहीं तो भगवान की बारे में प्रचार करने के लिए उसके बारे में वो इच्छा प्रकट करते हैं। अपने लिए कभी वो इच्छा ही नहीं करते कि मुझे कुछ धन चाहिए, मुझे कुछ संपत्ति चाहिए, या मुझे ये सुख चाहिए। किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा शुद्ध भक्त कभी भी नहीं करते हैं। वो हमेशा सिर्फ आध्यात्मिक सुख या आध्यात्मिक जीवन के लिए वो प्रयास करते हैं। तो इसीलिए वो कभी भी किसी भी देवता के अधीन में नहीं जाते। इसीलिए कोई भी भक्त अगर शुद्ध भक्त नहीं बने, प्योर डिवोटी नहीं बने, तो हमें जब कोई भौतिक इच्छा अगर होता है तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उस भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी हमें भगवान कृष्ण के शरण में जाना ही अनुचित होगा। भगवान कृष्ण के शरण में जाना छोड़ के किसी भी देवता के शरण में हम जाएंगे तो वो हमारी भक्ति मार्ग में बाधा बनेगा। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में कहा था, जब हम किसी भौतिक इच्छा को रखते हुए भगवान कृष्ण के शरण में जाएंगे तो क्या होगा? हमारी इच्छा भी पूर्ण होगा और उसके साथ साथ हमारी जो कंटेमिनेशन है, ये जो कल्मश है भौतिक इच्छा को रखने का, वो कल्मश भी शुद्ध हो जाएगा, हमारे एग्जिस्टेंस भी शुद्ध होगा। तो इसीलिए हमें पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल भौतिक इच्छा नहीं रखना है। अगर भौतिक इच्छा है तो फिर भी हमें भगवान कृष्ण की शरण में ही जाना है, उनके अलावा किसी भी देवता की शरण में नहीं जाना है। तो ये विचार यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं,
But the pure devotee, when in need of something, prays only to the Supreme Lord. Asking for material benefit, however, is not a sign of a pure devotee. तो जैसे हमने कहा कि शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा रखते ही नहीं। उनकी इच्छा जो भी है सिर्फ अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए होगा और सिर्फ भगवान के प्रचार के लिए होगा। उसके अलावा अपने लिए कुछ भी इच्छा रखते ही नहीं। वो शुद्ध भक्त का लक्षण है। अगर कोई अपने लिए कुछ इच्छा प्रकट कर रहा है, देन ही मे नॉट बी अ प्योर डिवोटी। वो भक्त हो सकते हैं, दे मे बी डिवोटीज, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं होते। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान ने कहा अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो उनमें भगवान की शरण में जाते हुए वो जो अपनी इच्छा भी रखते हैं, जैसे आर्थ या अर्थार्थी, ये दोनों अपनी इच्छा है उनमें कि मुझे कुछ पाना है, जैसे मुझे रिच बनना है, मुझे बहुत ही संपत्ति प्राप्त करना है, या नहीं तो मेरे जो डिस्ट्रेस कंडीशन है, जो प्रॉब्लम्स है, उससे मुझे छुटकारा पाना है। तो इस प्रकार की इच्छा उनमें हम देख सकते हैं। लेकिन इस इच्छा को रखते हुए भी वो भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, दे आर डिवोटीज बट दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। तो इसलिए उन्होंने कहा था दे आर मिक्स्ड डिवोटीज, मिश्र भक्ति है उनका, मतलब भौतिक इच्छा भी है और भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कभी भी अपने लिए इच्छा नहीं प्रकट करते। और जब भगवान देखते हैं कि ये शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं रख रहा है, सिर्फ मेरे लिए वो इच्छा प्रकट कर रहा है, then Lord will sanction everything needed for that devotee. जैसे हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद उन्होंने पाश्चिमात्य देश जाते हुए वहाँ पे प्रचार करना है, भगवान के नाम को वहाँ पे फैलाना है, लोगों को भक्त बनाना है, यही उनका इच्छा था। उन्होंने अपने लिए कुछ इच्छा प्रकट नहीं किया कि मुझे फॉरेन टूर जाना है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे पूरा दुनिया घूमना है। प्रभुपाद ने अपने लिए इच्छा नहीं प्रकट नहीं किया, बल्कि भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरा विश्व में भ्रमण किया। तो जब भगवान देखते हैं कि ये शुद्ध भक्त सिर्फ मेरे लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं, देन लॉर्ड विल सैंक्शन एवरीथिंग फॉर हिम। तो इसीलिए हम देख सकते हैं प्रभुपाद एक सन्यासी होते हुए सिर्फ 40 रुपीज़ उन्होंने अपने साथ रखते हुए वो फॉरेन गए प्रचार करने के लिए, और उसके द्वारा प्रभुपाद ने किस प्रकार से इस बड़ी संस्था को उन्होंने स्थापन किया। उसके द्वारा करोड़ों रुपयों का जो मटेरियल वैल्यू अगर हम देखेंगे, इट गोज इन क्रोर्स ऑफ रुपीज। तो इस तरह इतनी बड़ी संस्था वो कैसे कर पाए? बिकॉज ऑफ द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और भगवान ने सैंक्शन क्यों किया? क्योंकि वो देख सकते थे कि ये शुद्ध भक्त जो है वो अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ मेरे प्रचार के लिए वो इच्छा कर रहे। सो दैट इज व्हाई द सुप्रीम लॉर्ड सैंक्शन दीज थिंग्स। तो आगे हमें प्रभुपाद कहते हैं, a living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust. This happens when something undue is desired by the living entity and the Lord himself does not fulfill the desire. तो जैसे एक व्यक्ति देवताओं की शरण में कब जाते हैं? जब हमें भौतिक इच्छा उसे पूर्ण करना है, तो उसके लिए हम उनकी शरण में जाते हैं। और जनरली कब होता है? जब हमारे कर्म फल में वो उतना फल है ही नहीं हमारे पास कि हम अपने कर्म फल के द्वारा उस इच्छा को पूर्ण कर सके, तो है नहीं है, फिर भी हम उस देवता के शरण में जाते हैं। और वो देवता ये देखते हो कि हमारे पास उतना कर्म फल नहीं है, तो वो अपनी दिए गए पावर के द्वारा जो सैंक्शन हमें चाहिए, जो कर्म फल हमें चाहिए, वो सैंक्शन करते हैं। तो ये उस देवता के अधीन में होता है, और इस कारण से हम क्या हो जाते हैं? वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट डेमिगॉड। उस बंधन में हम फंस जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे चैतन्य चैतन्य के द्वारा एक कोट करते हैं। यहाँ पे कहते हैं, इट इज सेड दैट वन हु वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एंड एट द सेम टाइम डिजायर्स मटेरियल एंजॉयमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन हिज डिजायर्स। Devotional service of the Supreme Lord and the worship of a demigod cannot be on the same platform, because
worship of a demigod is material and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि जैसे आप लोग कृष्ण की आराधना करते हैं वैसे ही हम लोग गणपति की आराधना करते हैं, जैसे आप कृष्ण के नाम जप करते हैं वैसे ही हम दुर्गा देवी का नाम जप करते हैं। तो इस प्रकार लोग सोचते हैं कि ये दोनों बराबर है। भगवान विष्णु या कृष्ण उनकी विष्णु तत्व में जो आते हैं उनकी आराधना करना और अन्य देवताओं की आराधना करना दोनों भी एक समान है, ये कुछ लोगों का विचार है, लेकिन शास्त्रों में इसे टुकराया जाता है। पद्म पुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि देवता की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा दोनों बराबर है, उन्हें कहा जाता है पाषंडी। ये पद्म पुराण का उल्लेख है। तो इसके द्वारा हमें समझना है कि देवता की उपासना और भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना ये दोनों एक स्टेज में नहीं है। भगवान विष्णु की आराधना जो हम करते हैं वो आध्यात्मिक कहलाएगा, इट्स कंप्लीटली स्पिरिचुअल इन नेचर। और देवता की जब आराधना हम करते हैं इट इज मटीरियल इन नेचर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब भगवान विष्णु की आराधना हम करते हैं तो जो इच्छा हमारे मन में होता है भगवान विष्णु आराधना के लिए, वो इच्छा भी आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जीवन के लिए हम इच्छा करते हैं। और जिस भगवान की आराधना हम कर रहे हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, वो भी संपूर्ण आध्यात्मिक है। ही इज कंप्लीटली अलूफ फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, वो पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है। और उस विष्णु की आराधना करने के द्वारा जो फल हमें मिलता है वो फल भी आध्यात्मिक है, भौतिक फल नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक फल मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना हर एक स्तर में हम देख सकते हैं इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। और वही दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जिस देवता की आराधना हम करते हैं, किसी भी देवता की डेमीगॉड के वर्षिप हम करते हैं, तो वो देवता आध्यात्मिक नहीं है, वो इस भौतिक संसार के ही भाग है, इस भौतिक संसार के एक पार्ट है वो। और उनके द्वारा उनकी आराधना हम क्यों कर रहे हैं? जो इच्छा हमारे मन में है वो भी आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा है। जैसे हमें संपत्ति चाहिए, एक अच्छी बीवी चाहिए, तो ये जो भी इच्छा है वो भी भौतिक इच्छा है। और उनकी आराधना करने के द्वारा जो फल हमें मिल रहा है वो फल भी भौतिक है। तो इसीलिए ये दोनों जो है एक ही कैटेगरी में नहीं आते। डेमीगॉड वर्शिप जो है वो मटीरियल कैटेगरी में आता है और वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड भगवान कृष्ण की आराधना जो है वो आध्यात्मिक कैटेगरी में आता है। दोनों समान नहीं है, ये हमें समझना होता है। और यहाँ पे जैसे प्रभुपाद ने कहा, जैसे प्रभुपाद ने कहा तो चैतन्य चरितामृत का कोट करते हुए प्रभुपाद ने कहा, इट इज सेड दैट वन हु वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एंड द सेम टाइम डिजायर्स मटेरियल एंजॉयमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन हिज डिजायर्स। अगर कोई जैसे वो आर्था या अर्थार्थी भगवान कृष्ण की आराधना ही करते हैं लेकिन भौतिक इच्छा के लिए करते हैं, तो एक्चुअली क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसे हमने एक कहानी कहा था एक बार, अगर एक मान लीजिए एक बार क्या होता है, एक गांव में रहने वाले कुछ लोग शादी के लिए, शादी अटेंड करने के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना था। तो उस दूसरे गांव को जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करना होता है। तो रात का शाम का समय हो गया था, तो वहाँ पे नदी क्रॉस करने के लिए वो लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही नाव था और बाकी सभी लोग ऑलरेडी चले गए थे घर को। तो वो एक ही नाव, और वो भी घर जाने के लिए वो अपना सब कुछ बंद करके नाव को जो है वहाँ पे लॉक करते हुए वो ऑलरेडी वहाँ पे जा रहा था। लेकिन जब ये लोग आके उन्हें विनती करते हैं कि नहीं हमें जाना है, विनती करने के बाद वो मान लेता है ठीक है। तो जो सो रहा था व्यक्ति, वो नाविक, सोता हुआ नाविक उठ के उन सब लोगों को बिठा देता है, बिठा के नाव चलाना प्रारंभ करता है। और क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो गया था, पूरा अंधेरा हुआ था, तो कोई देख नहीं पा नहीं रहे थे कि उनके अगल बगल में क्या हो रहा है। तो सभी जो यात्री थे वो लोग वहाँ पर सो जाते हैं नाव में, ये सोचते हुए कि जब हम नाव पार कर लेंगे, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, उसके बाद में जब हम नाव पार कर लेंगे, नदी पार कर लेंगे, उसके बाद में हम उठ जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि पूरा रात गुजर जाता है और जब सवेरे होता है तो सब लोग उठ के देखते हैं कि नाव जो था, जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था वहीं पे नाव अटका हुआ था। उन्होंने नदी पार ही नहीं किया था,
पूरा रात उसने बोट उस नाव को चला रहा था नाविक, लेकिन उन्होंने नदी पार नहीं किया। क्या कारण है? जब वो देखते हैं कि उस नाविक ने अपनी नींद के समय के द्वारा, अपनी नींद की अवस्था में उसने जो नाव को बांध के रखा था, उस एक लकड़ी को मार के जो बांध के रखा था, उसे उसने ओपन ही नहीं किया था, उस नाव को उसने खोला ही नहीं था। तो इसीलिए जो भी वो प्रयास कर रहा था आगे जाने के लिए, देयर वाज नो प्रोग्रेस। तो इसी के द्वारा हमें समझ सकते हैं कि भौतिक इच्छा को रखते हुए अगर हम भगवान की आराधना करने जाएंगे, देयर इज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम आध्यात्मिक जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते और यह प्रयास करते ही रहेंगे। तो ये हमें नहीं करना है। अगर हमें भगवान की आराधना करना है तो ये मटेरियल डिजायर जो है हमें एक्चुअली छोड़ देना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज में यही सही है कि भौतिक इच्छा को छोड़ दो और छोड़ के भगवान की आराधना करो। अगर इन केस हमें कुछ इच्छा है जो हम छोड़ नहीं सकते हैं, भौतिक इच्छा ही है जो हमें हासिल करना ही चाहते हैं, देन हमें क्या करना चाहिए? स्टिल वी शुड वर्शिप सुप्रीम लॉर्ड। तो क्या होगा? एटलीस्ट हमारी जो ये डिजायर है, मटेरियल डिजायर, वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आज के श्लोक के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से किसी भी देवता की शरण में जाने के लिए जो हमें श्रद्धा चाहिए, वो श्रद्धा भी भगवान कृष्ण के द्वारा मिलता है। और उसके बाद में जब उस देवता के द्वारा हमें कोई भी फल मिलता है, तो वो फल भी स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे